हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज रात को क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और फोकस्ड हो जाइए रीडिंग में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। कैसी भावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए। देख लेते हैं प्रोजेक्शंस, कॉन्शियसनेस, पेशेंस, पास्ट लिव्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, एडवेंचर की है। जल्दी से देख लेते हैं स्लोइंग डाउन, मोमेंट टू मोमेंट। देखिए आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता देती हूँ। 7 नंबर बहुत स्ट्रांगली आया है, 2 नंबर और इसी के साथ साथ 18 नंबर और 17 नंबर, ये नंबर्स आए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं और इस समय दिख रहा है उनको एक साथी की तलाश है। जिस काम में, जिस व्यापार में वो फंसे हुए हैं, जिस भी जगह, चाहिए मेल है, फीमेल है, बिजनेस है, जॉब में है या घर के काम में है, कि इस तरीके से फंसे कि इन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा कि मेरा रिश्ते का क्या हो रहा है। तो इनके साथ ये दिक्कत चल रही है इस समय कि ये हो सकता है अपने काम में जहाँ भी हैं वहाँ पे आगे बढ़ गए हैं, पर रिश्तों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस समय ये काफ़ी अकेला और तन्हा फील करते हुए नजर आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं आपका चेहरा, ढूंढ रहे हैं आपका साथ। और इसी के साथ साथ दिख रहा है ये तन्हाई इनको काफ़ी समय से परेशान कर रही है। मतलब जो एक रिश्ते में जो बॉन्ड होती है ना, देखिए रिश्ते हमारे साथ बहुत सारे खड़े रहते हैं, पर जो हमारा करीबी रिश्ता जिसको हम प्यार कहते हैं, वो इसकी तलाश में है ये आपके पार्टनर, जिसकी वजह से ये करियर से तो प्यार करते हैं, जिसकी वजह से करियर से तो प्यार कर रहे हैं, पर साथ ही साथ एक चीज़ मिस कर रहे हैं और वो है एक सच्चा प्यार। ठीक है, तो इस समय बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और स्टॉक करने के साथ साथ चुपके चुपके चोरी चोरी आपको आज रात को देख रहे हैं। कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है। देखिए ये एक चीज़ से अलर्ट हो गए हैं और वो एक चीज़ है कि प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं है, प्यार में दिया भी जाता है। सिर्फ हमें प्यार चाहिए नहीं, हमें प्यार को अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा, हमें प्यार को देना पड़ेगा। हम जिस तरीके से प्यार और इच्छाएं अपने लिए रख रहे हैं, तो इनका ये मानना है इस समय कि हमें प्यार देना भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दी जो इस रिश्ते में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, जिसकी वजह से ये इस समय एक चीज से तो बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं। एक चीज से तो इनको एक ज्ञान हो गया है कि प्यार को मुझे देना भी है। मैं रिश्तों को बचा सकती थी और पर मैंने उसमें वक्त नहीं दिया, मैंने उसमें भरोसा नहीं किया, मैंने सिर्फ लेना चाहा और देने के मामले में कुछ नहीं, जिसके कारण आज ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो पा रही है। परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई हैं कि मेंटली स्ट्रेस तो है ही है और मेंटली स्ट्रेस के कारण फिजिकली स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। मतलब फिजिकली भी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये बिल्कुल सही तो नहीं है इस समय, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पेशेंस किस चीज़ में है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ में पेशेंस है, गाइड कीजिए। देखिए पेशेंस रख रहे हैं कि ये जो बुरा समय है ये चला जाएगा,
अब इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उसके लिए हपड़ धपड़ नहीं मचा रहे हैं ये, मतलब जल्दीबाजी किसी चीज में नहीं, बिल्कुल पेशेंसली अपनी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, इस रिश्ते को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं और धैर्य बना रखा है। धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ भी जल्दीबाजी में मैं कुछ भी ऐसा ना बोल दूं या गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल दूं जो आपको हर्ट कर दे, क्योंकि ये इस रिश्ते को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, ये इस रिश्ते को बिखेरना नहीं चाहते। और ये है इस समय इनके लिए, इनकी लाइफ में स्ट्रगल का समय, क्योंकि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये एंड होने की कगार में है या तो एंड हो गया है। उसके लिए ये इस समय काफी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इनको हो सकता है करियर में सक्सेस मिल जाए, हो सकता है अपने काम में ये अच्छा नाम कमा ले, पर रिश्ता, वो जो सच्चा प्यार और जो सच्ची गहराइयों के साथ बना हुआ था, वो ये खोते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो ये स्ट्रगल है वो इसी वजह से है, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप्स है वो एकदम खत्म हो गया है। जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए पेशेंस रख रहे हैं कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर ऐसा है कि या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ होगा या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ होगा, और जिसके कारण ये काफी मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं और इनको फिजिकली स्ट्रेस भी होता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट लिव्स में है, पास्ट मेमोरीज में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे पास्ट मेमोरीज क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे पास्ट लिव्स क्यों आई है, गाइड कीजिए एनर्जी। ओके, क्योंकि इससे पहले ये जितना भी आपके साथ समय बिताया है, इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है रिलेशनशिप में। आपकी सुनी नहीं, किसी की परवाह करी नहीं, आपसे मनवानी जिद कराते रहे। ये कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव के होंगे आपके पार्टनर, अपनी बात मनवाना इनको अच्छा लगता होगा, और यही इमेच्योरिटी क्या है इस रिलेशनशिप में इन्होंने दिखाई, जिसके कारण ये आज अपने पहले के समय में है, जब जिस समय आप इनके साथ थे रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा था, सेटल डाउन था सब कुछ, पर उस समय इनकी छोटी छोटी नादानियां इस रिश्ते में भारी पड़ गई। तो उस चीज को लेकर ये काफी रिग्रेट भी है, और इसी के साथ साथ दिख रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको वापस मांग रहे हैं, अपनी एनर्जीज इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि सब कुछ इनकी पॉजिटिव इनकी लाइफ में हो जाए। पर हो सकता है कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ सच आपसे छुपाया हो और कोई ना कोई बात आपसे मनवाई हो। इमोशनली टॉर्चर आप कह सकते हो, इमोशनली गेम खेलकर इन्होंने कोई ना कोई आपसे बात मनवाई है। थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए। थंडर बोल्ट की एनर्जी ये आई है क्योंकि आप दोनों के बीच में, थंडर बोल्ट मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पीक में था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सब कुछ अच्छी बातें चल रही थी, अच्छे कमिटमेंट चल रहे थे, पर सडनली किसी तीसरे की एंट्री हुई, और ये तीसरा कोई आप अपोजिट सेक्स को लेकर भी बोल सकते हो। अगर मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हुई है, या फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट हुई है, और मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और इसके अलावा कोई ना कोई घर का, परिवार का कोई ऐसा सदस्य भी एंटर हो चुका है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रही, क्योंकि उस तीसरे पर्सन की बातों की वैल्यू ज्यादा हो गई बजाय आपकी बातों की वैल्यू के कारण। और सडनली ऐसा हुआ कि आप दोनों पीक में थे और बिल्कुल नीचे आ गए हो, बिल्कुल नीचे। इस समय आपको कार्ड्स एक एडवाइस भी देना चाह रहे हैं कि आपको जरूर किसी न किसी एक्सपर्ट या कुछ अच्छे ऐसे मेंटोर जिसको आप मानते हो या दोनों के नोन है, उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एडवाइस इस समय बहुत अच्छी देंगे। बहुत अच्छी बात कार्ड्स बता रहे हैं कि कम्युनिकेट करना जरूरी है आप दोनों के बीच में। जो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको रिजॉल्व करनी जरूरी है, क्योंकि अनसुलझे पहलू दिन प्रतिदिन और ज्यादा अनसुलझे होते जा रहे हैं, मतलब सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये हुआ है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, दिख रहा है क्लियरली। या तो कोई कंट्रोलिंग फैमिली मेंबर आया है, या ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, जिसके कारण ये थंडरबोल्ट सिचुएशन तो आई है, पर ये सिचुएशन इनके मन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में ये काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब चीजें इस तरीके से चली जाएंगी, मतलब इतना ज्यादा
ब्लंडर हो जाएगा आप दोनों के रिश्ते के बीच में। तो ये इस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह अपने आप को फील कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में अपने आप को देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ दिख रहा है कि ये आपके साथ बहुत पैशनेट लव फील कर रहे हैं, इंटीमेसी की एनर्जी दिख रही है इनकी कि ये दोबारा से वही इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे जैसे ये पहले हुआ करते थे, चाहे ये मेल है फीमेल है, आप सिर्फ इनके हैं और सिर्फ इनके रहें ये चाहते हैं। इनकी तरफ से जो भी गलतियां और जो भी इनकी तरफ से जो भी बोल लो आप परेशानियां क्रिएट हुई है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, पर वो उभर के आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड आप ये एक दूसरे को मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं। देखिए डिस्ट्रैक्शन हुए हैं आप दोनों की लाइफ में, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हुआ है या आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हुए हैं। किसी ऐसे मोमेंट में आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो जहां पे से आपको इस रिश्ते में तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, पर किसी और रिश्ते में आपको वही सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था, जबकि वो भ्रम था, आंखों का भ्रम, सच्चाई रियलिटी नहीं थी। वहां पे लव अफेक्शन नहीं था, वहां पे सिर्फ अपनी भूख थी, भूख जिसको ये उसको मिटाने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। पर आज के समय में ये बिल्कुल आपसे रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपको दोबारा फील करना चाहते हैं, आपको दोबारा टच करना चाहते हैं। इंटीमेसी की एनर्जी है, बहुत पैशनेट लव फील कर रहे हैं और इसमें इनको बहुत जल्दी सक्सेस भी चाहिए कि जल्दी जल्दी जो संघर्षमय हम जो रिश्ते में संघर्ष झेल रहे हैं वो जल्दी जल्दी से रिजॉल्व हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि इस जगह ये काफ़ी खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और खुद को इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं जैसे किसी अंधेरे जंगल में फंस गए हैं और वहां से निकलने के लिए इनको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। और इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा धीरे हो गए हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रही है कि सब कुछ रिजॉल्व इतनी जल्दी से कर लें। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें क्रिएट हुई हैं यहाँ पे, इतनी जल्दी उसको रिजॉल्व करना आसान नहीं है। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है। देखिए ये बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी इस रिश्ते में दिखाई है। इस समय ये सोच रहे हैं कि मैं स्लोली स्लोली चलूँगा, मैं ज़्यादा अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपके सामने नहीं रखूँगी, क्योंकि उससे कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उनको गलत तरीके से ले सकते हो। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये चाहते हैं कि आप जानें कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी पे बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। कर्मा थ्योरी समझते हैं, जिस तरीके का कर्म किया है उस तरीके का रिपीट मिलना, ठीक है। कुछ लोगों को धीरे धीरे मिलता है, कुछ लोगों को लंबे समय तक मिलता है। तो ये इसी चीज को चाह रहे हैं कि आपको बताएं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन हो गए हैं। पर ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, ये चीज़ें ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप जाने, किसी के थ्रू जाने, पर जाने इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनसे कनेक्टेड रहें, इनसे डिसकनेक्शन के बारे में ना सोचें। चाहे भले ही आपको ऐसा लग रहा हो दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, दोनों के बीच में मैसेजेस नहीं हो रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, पर इससे डिसकनेक्शन के बारे में मत सोचो कि रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है। एक होप, एक आशा आपको अभी भी रखनी है। क्या पता किस्मत हमें दोबारा मौका दे और हम दोबारा से मिल जाएं, दोबारा से वही चीजें शुरू हो जाएं। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यहाँ पे यूनिवर्स। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, ओके। ये बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए सिचुएशन को चलने की कोशिश तो कर रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उस तरीके से सिचुएशन चलते रहे, पर उस चीज में हम स्टक ना रह के उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। क्योंकि परेशानियां तो हैं, देखिए मेंटली स्ट्रेस है जिसके कारण फिजिकली भी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, मतलब शारीरिक रूप से भी ये स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं। इनको शुरुआत करनी है, जो भी इन्होंने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना है, पर अभी
स्लोइंग डाउन है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सब कुछ अपनी तरफ से सुने, समझें और ये जाने कि इनको इनके पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा और ये सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें आपको इन पे दोबारा से ट्रस्ट करना पड़ेगा। जिसको ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और कोई ना कोई डिसीजन इन्होंने लिया है और एक नई शुरुआत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नई शुरुआत ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कंट्रोलिंग पावर है, कोई कंट्रोलिंग मेंबर है, या इनका जो जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग है कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो इनको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है। अब ये नई शुरुआत किससे करेंगे? इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत कैसे? जो भी गलतियां हुई, जो भी गलत किया, उसको माफ करो, पर माफ करके आगे भी बढ़ो। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, डिस्कनेक्शन के बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। ये आगे क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर आगे क्या करना चाहते हैं? इनकी एनर्जी क्या कहती है? ये क्या सोच रहे हैं? आगे को क्या करना चाहिए? गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। देखिए, ये दिख रहा है कि ये आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल थे, भले ही इन्होंने उस समय इस चीज़ को वैल्यू नहीं करा, पर आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा, स्ट्रांग और स्टेबिलिटी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये चाहते भी यही हैं कि आपको प्यार दें, आपको एक माँ की तरह प्यार दें, चाहे ये मेल है, फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। और ये चाहते हैं कि आपको प्यार दें, आपको सम्मान दें, आपको रिस्पेक्ट करें, और सिर्फ आप इन पे ट्रस्ट बनाकर रखें। आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक होने के चांसेस हैं, बस मौका दें। और ये जल्दी ही इसकी तरफ अग्रसर भी होंगे, मतलब जल्दी ये जो भी डिसीजन लिया है इसको जरूर आपसे कांटेक्ट करके बताएंगे कि इस तरीके की सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है, पर आगे मैं इस तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी या करूंगा जिससे आपको परेशानी हो, क्योंकि मैं इस समय आपको सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट देने के बारे में सोच रही हूँ। मैं जल्दी से राशियां बता देती हूँ, क्योंकि राशियों के बारे में आप सोच रहे होंगे ये राशियां हैं कौन कौन सी। देखो, जो मुझे दिख रही है, मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, पर फिर भी जो आती है मैं आपको बता देती हूँ, आप उससे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और ये राशियां हैं, ठीक है। और वैसे मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ। तो गाइस, ये इनकी आज रात की डीप थिंकिंग थी, क्या सोच रहे हैं आज रात को, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस में रीडिंग डालती हूँ। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।